बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,752 के पास बंद हुआ, तो सेंसेक्स 239 अंक गिरकर 81,312 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में 64 अंकों की तेजी रही और यह 55,417 के पास बंद हुआ। और बाजार में आज दिन भर की हलचल बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका। आज थोड़ा सा फिर से आपको दबाव तो दिखाई दिया, एक रेंज का कारोबार दिखाई दिया मेन इंडाइसेस पे, लेकिन फिर भी आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप वहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ थी, बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन था, स्टॉक पिकर्स मार्केट थी आज की। अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो वहाँ लगभग आधे % से कम की 0.3% तक का दबाव दिखाई दिया, लगभग 90 पॉइंट्स की आपको वहाँ कट दिखाई दिया 24,800 के नीचे। और सेंसेक्स में भी आपको 260 पॉइंट्स का दबाव दिखाई दिया। बैंक्स लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करते हुए थे। बैंक, प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में आज काम कर रहे थे, लेकिन मिड कैप वो फ्लैट बंद हुए, स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए। तो वहां से थोड़ा सा सपोर्ट था जहां पे भी, क्योंकि मिड कैप कैश मार्केट के मेजरली अब नंबर्स आ रहे हैं और जहां जहां अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं वहां पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इंडाइसिस कौन से आज लूजिंग फ्रंट पे थे, जहां दबाव बना सबसे ज्यादा जो वीक होने वाले स्पेसेस है उसमें FMCG, ऑटो, फार्मा और मेटल पैक थे। कौन से बढ़ने वाले पैक्स थे, PSU बैंक्स में अच्छी तेजी थी, वहाँ पर बेटर था। प्राइवेट बैंक्स लगाड़ थे और प्राइवेट बैंक्स का ही बड़ा वेटेज है, इसलिए बैंक्स भी नीचे आते हुए दिखाई दिए। डिफेंस लगातार तेजी में है, वो एक पैक है जहाँ पिछले कई दिनों से तेजी बनी हुई है और आज भी वो तेजी के साथ बंद हुआ। कैपिटल मार्केट के कुछ काउंटर्स थे जहाँ पर आपको अच्छी स्ट्रेंथ थी। कौन से लूजर्स थे, पहले लूजर्स की बात करते हैं। तो पहले टॉप ड्रैगर्स जो निफ्टी पे थे उसमें ITC, इंडसइंड बैंक, इस पर तो एक डाउनग्रेड भी था, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर आपको गिरावट ज़्यादा दिखाई दी। इसके फ्लिप साइड पे अगर आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो HDFC लाइफ, सारी लाइफ इंश्योरेंस आज बाजिंग थे। LIC ने तो आज बहुत ही अलग लेवल ऑफ रिकॉर्ड ग्रोथ दिखाई, 7% ज़्यादा की तेज़ी आज LIC में थी। HDFC लाइफ, BEL, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, इनमें सब में तेज़ी थी आज। FMCG पैक के कौन से स्टॉक्स थे जिनमें आज वीकनेस ज़्यादा थी, उनमें ITC, नेस्ले, इमामी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जिन्होंने बाजार को नीचे की तरफ खींचा। ऑटो पैक के काउंटर्स जो लूज हुए, जो वीकनेस के साथ काम करते हैं, बॉश नंबर्स इसके आए थे, वीक नंबर्स से 2.5% नीचे था। बजाज ऑटो अपने नंबर्स से पहले 1.5% कमजोर होता हुआ दिखाई दिया। M&M, आयशर मोटर, इनमें वीकनेस थी। PSU बैंक में जो गेनर्स थे जिनसे सपोर्ट मिल रहा था, मिड कैप और स्मॉल कैप के गेनर्स ज़्यादा थे, बड़ा वेटेज नहीं है इनका बैंक्स में, इसलिए कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनमें सब में 1 से 3% की तेज़ी दिखाई दी। रिजल्ट बेसिस पे वन साइडेड मूव थी आज। LIC में 8% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, ITI 10% की तेज़ी के साथ, DCX सिस्टम में लगभग 7% का कट दिखाई दिया नंबर्स के बाद का। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जहाँ जुपिटर वैगन एक नया अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन के लिए एक नया टाई अप दिल्ली बेस्ड एक कंपनी के साथ किया, तो वहाँ 2-2.5% की तेज़ी थी। वोडाफोन आइडिया और पूरा टेलीकॉम पैक में आप देखें, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, भारतीय एक्साकॉम, सब में आज तेज़ी थी। वोडाफोन आइडिया में ये फंड रेज प्लान भी करा है, इनके नंबर्स भी हैं 30 को, 2% की तेजी वहाँ थी। बेल राइज जो आज की एक नई लिस्टिंग थी वो 10% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई, उसके बाद वो गेन्स भी इरोड हुए, लेकिन 100 रुपये पे लिस्ट हुई थी, लगभग 8% तक के गेन्स हमने उनको उसके दिन में दौरान हमने देखे। FNO गेनर्स कौन से बड़े थे, तो उसमें LIC, CDSL, IGL, BHEL, यहाँ पर आपको इनके फ्यूचर्स में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ऑन द फ्लिप साइड स्कॉट्स कुबोटा, औरोबिंदो फार्मा, या कि नंबर्स के बाद इनफैक्ट बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, डबल अपग्रेड UBS का, जेफरीज का अपग्रेड था यहाँ पर, लेकिन काउंटर थोड़ा सॉफ्ट बंद हुआ। सीमेंट पैक से अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, यहाँ पर दबाव दिखाई दिया और साथ ही तक टीटागढ़ भी, ये टॉप लूजर्स थे FNO सेगमेंट के।